हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेमो फैक्ट्स में। आज हम आपको बताएंगे साल 2020 में आई एक ऐसी मूवी के बारे में जो ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जहां गोरे और काले लोगों में भेदभाव होती है और उन पर काफी अत्याचार होती है। लेकिन एक लड़का जिसका नाम बर्नार्ड होता है, जो व्हाइट लोगों की शूज पॉलिश करने का काम करता था, कैसे अपने आइडियाज पर काम करके एक दिन व्हाइट लोगों की पूरी बिल्डिंग ही खरीद लेता है और सारे व्हाइट लोगों को अपनी कस्टडी में रखता है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी पूरी स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और सबसे पहले एक ब्लैक बॉय को देखा जाता है जिसका नाम बर्नार्ड है। बर्नार्ड जूते चमकाने का काम एक बैंक के सामने करता है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादातर अमीर लोग ही जूते चमकाने आते हैं। लेकिन ये हर जगह बहुत ध्यान देता है और आने जाने वाले सभी अमीर लोगों की बातों को एकदम ध्यान से सुनता है, क्योंकि ये भी फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहता है और व्हाइट लोगों की तरह अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है। तभी इसके मन में एक बैंकर बनने का ख्याल आता है और ये बात जब बर्नार्ड अपने पिता से कहता है तो उसके फादर कहते हैं, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बर्नार्ड की आंखें सभी मुश्किलों के आगे एक कठोर संकल्प देखती है। 15 साल बाद बर्नार्ड बड़ा हो जाता है और अपनी वाइफ वयांशो और बच्चे के साथ लॉस एंजलिस में चला जाता है, जहाँ बर्नार्ड अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उबड़ खबड़ में रहता है। लेकिन वो अपनी वाइफ से प्रॉमिस करता है कि बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। फिर बर्नार्ड यहाँ अपना एक बिजनेस रियल एस्टेट में करना शुरू करता है और वो सारी जगह बेचने के लिए घर खोजता है और अपनी अच्छी ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है कि यहाँ काले लोगों की कम्युनिटी काफी ज्यादा है, जबकि व्हाइट कम्युनिटी की काफी खाली घर है। फिर बर्नार्ड को एक व्हाइट अपार्टमेंट दिखता है जिसके फ्रंट डोर पे काफी घास होता है। फिर बर्नार्ड उस अपार्टमेंट के ऑनर से मिलता है और कहता है कि ये घर मुझे बेच दो, अभी मैं $10,000 दूंगा, बाकी के सारे कमरे रेंट पर लगा देंगे, उसके बाद $5,000 और दे दूंगा। ऑनर को आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन ऑनर कहता है कि वो रिस्की बिजनेस करना नहीं चाहता। फिर बर्नार्ड की नजर एक कैलेंडर पर जाती है जो उसे एक लोकल बैंक मैनेजर ने दिया है। फिर बर्नार्ड के दिमाग में एक आइडिया आता है और ऑनर को गुड बाय कहता है और सीधा बैंक चला जाता है। यहाँ उसको उस मैनेजर का पता लग जाता है जिसने उसको कैलेंडर भेजा था। लेकिन मैनेजर की सिक्योरिटी जो काले लोगों से भेदभाव करती है, वो बर्नार्ड को मैनेजर से मिलने से मना कर देती है। बर्नार्ड बैंक के बाहर घंटों मैनेजर के आने का वेट करता है। मैनेजर जैसे ही आता है, बर्नार्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी एक VIP कस्टमर को जानता हूँ, मैं जो बिजनेस करता हूँ उससे उसको फायदा होगा और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए लोन अप्रूव कर दोगे। लेकिन मैनेजर साफ बर्नार्ड को मना कर देता है। उसी रात फिर ऑनर का कॉल आता है और बर्नार्ड से कहता है कि क्या तुम लोन के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया। बर्नार्ड को अब माफी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन ऑनर को पूरा यकीन होता है कि बर्नार्ड अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से ऑनर बर्नार्ड को लोन दिला देता है। बर्नार्ड को जिंदगी का पहला लोन मिलता है और प्रॉपर्टी खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा मार्केट से घर आती है, काले आदमी को दरवाजे पर देखती है। अम्मा की तीखी आवाज में बर्नार्ड से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बर्नार्ड कहता है, ये मेरा घर है और मैं इसे रेनोवेट करा रहा हूँ। फिर गुस्से में अम्मा जी घर के अंदर चली जाती हैं और इतने में बर्नार्ड के घर के पास पुलिस आ जाती है और कहती है कि तुम इस बिल्डिंग के ऑनर नहीं हो सकते हो, प्रूफ दिखाओ। तभी बर्नार्ड रियल एस्टेट की कुछ पेपर पुलिस को दिखाता है। फिर पुलिस को भी रियलाइज होता है कि ये प्रॉपर्टी बर्नार्ड की है। पुलिस को वहाँ से चली जाती है। फिर देखते हैं कि बूढ़ी अम्मा गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उन्हें काले लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। बूढ़ी अम्मा जैसे ही घर छोड़ती है, बर्नार्ड उस घर को रेंट पर दे देता है। बर्नार्ड की बिजनेस काफी बड़ी हो जाती है जैसे कि उसने सोचा था। बर्नार्ड ऑनर को काफी जितने उसके बाकी पैसे होते हैं लौटा देता है और ऑनर बर्नार्ड को अपने साथ बिजनेस कराने का ऑफर तक दे देता है। फिर अगली सीन में हम बर्नार्ड को उसी बैंक में देखते हैं जहाँ काले लोगों को कोई पसंद नहीं करता है, उनकी कोई सुनता नहीं है।
बहुत ही ज्यादा निराश होने के बाद बर्नार्ड बैंक में जाता है और ऐसा ही होता है। ये सब सोचते हुए बर्नार्ड के माइंड में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि उस बिल्डिंग के 4 बैंक होता है और चारों के दरवाजे काले लोगों के लिए बंद होते हैं। फिर बर्नार्ड सोचता है कि मैं अगर इस पूरी बिल्डिंग को ही खरीद लूं तो देखता हूँ कि कौन हमसे भेदभाव करता है। इसी के लिए बर्नार्ड रियल एस्टेट डेवलपर जॉय से मिलता है, जो काफी अमीर होता है और उसको अपना प्लान के बारे में बताता है। जॉय को लगता है कि बर्नार्ड का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि बिल्डिंग की प्राइस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन कुछ देर बातचीत से जॉय को लगता है कि बर्नार्ड काफी सूझबूझ वाला इंसान है, इसीलिए 2.4 मिलियन की वो बिल्डिंग बर्नार्ड को खरीदने में हेल्प करता है और वो बिल्डिंग फाइनली बर्नार्ड की हो जाती है। अब बर्नार्ड जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाता है या बाहर निकलता है तो सभी बैंक के प्रेसिडेंट उससे हाथ मिलाते हैं। वो बैंक मैनेजर जिन्हें बर्नार्ड के लिए चीजें मुश्किल कर दी थी, ये सब देखकर शॉक रह जाता है और बैंक के सपोर्ट से जॉय और बर्नार्ड की रियल एस्टेट की बिजनेस काफी ग्रो हो जाती है। उन्होंने नोस एंजिनास में वो बैरियर तोड़ देता है जो गोरे लोग और काले लोगों को अलग कर रहा है। काफी गोरे अब काले लोगों के साथ रहता है और ये मूवी यहीं द एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की शॉर्ट स्टोरी आपको कैसी लगी हमें चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल।